जय हिंद साथियों। तो आज तारीख है 22 मार्च 2026, युद्ध का 23वां दिन। साथियों, आज हम लोग कुछ टॉपिक में से बात करने वाले हैं, जो इस टॉपिक में आप लोग को बताएंगे क्या ट्रंप एक प्रकार से नेतन्याहू के जाल में फंस चुके हैं, जो यहाँ से अब निकालना मुश्किल है। जिस प्रकार से इजराइल ने पहला हमला ईरान के ऊपर किया और उसी हमले पे क्या कहते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनी जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे ईरान के, उनको मार गिरा, यानी कि उनको शहीद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक युद्ध का आज 23वां दिन है और इसी 23 दिन के अंदर अंदर से ना जाने ट्रंप अपने ट्विटर हैंड पे मतलब क्या से क्या लिखे जा रहे हैं, क्या से क्या बके जा रहा है कि मैं चाहूँ तो ईरान को इतना टाइम पे ख़त्म कर दूंगा। ईरान 95% ख़त्म हो चुका है। ईरान के सभी नेताओं को हमने मार गिराया है। ईरान में आपसे सत्ता पलट मतलब क्या तख्ता पलट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल कर आते हैं, कहते हैं, सुबह सोने से एक डोज मार देते हैं। मतलब ये कह देते हैं कि ईरान अब ख़त्म हो गया, तो अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है ईरान में, तो ईरान का कंट्रोल अब मतलब पूरा मेरे हाथ पे है। मतलब बहुत सारी बातें को लेकर ट्रंप अपने आप में ये कह रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बात वही बराबर है। साथियों, जिस प्रकार से ट्रंप एक जो नेतन्याहू के कहने से उनके साथ आए हैं ईरान पे हमला करने के लिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ये भी सोच रहे थे इन्होंने जितना मतलब आसान ऑपरेशन निकोलस मादुरो को उठाया, उठाने के बाद वो अपने कब्ज़े में लाकर अपने ही जेल पे कैद खाने पे रखे हुए, फिलहाल अभी निकोलस मादुरो को रखे हुए हैं। इनको ये ऑपरेशन जितना आसान लगने लगा वैसे ही आसान इन्हें ईरान भी लगने लगा कि हम आयतुल्लाह अली खामनी को मतलब मार गिरा देंगे, मतलब उन्हें शहीद कर देंगे और वहाँ की सरकार को मतलब तख्ता पलट से वहाँ के लोग मतलब विद्रोह करेंगे, विरोध में आ जाएंगे और सरकार वहाँ की गिर जाएगी और फिर अमेरिका उन्हें एक प्रकार से पपेट्स बैठाने की जिम्मेवारी देगा। जिस प्रकार से रज़ा शाह पहलवी जो है, यानी कि शाह पहलवी, उन्हें बैठाने के लिए वहाँ की जनता चुनेगी, यानी कि अमेरिका अपने पपेट्स को वहाँ बैठाएगा। ये एक मंसूबा अमेरिका का था, लेकिन ऐसा मंसूबा बिल्कुल नहीं हुआ। ये इस प्रकार से कह रहे थे कि जब नवंबर दिसंबर में ईरान में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ की सरकार ने वहाँ की कुछ आम जनताओं के ऊपर गोली चला दिया, गाड़ी चला दिया, मतलब मर चुके थे। वहाँ के बिजनेसमैन लोगों ने एक प्रकार से कहते हैं सड़क पे आकर अपना क्या कहते हैं विरोध करना शुरू किया। सड़क पे आकर क्या कहते हैं कि जमावड़ा आंदोलन करना शुरू किया, लेकिन वहाँ की सरकार उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगी, उन्हें सज़ा देने लगी ईरान की सरकार। ऐसे में अपने ट्विटर हैंड में लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, हेल्प इन दिस वे, यानी कि आपकी मदद रास्ते में है, आप घबराएं नहीं, हम आपकी मदद करने के लिए अवश्य करेंगे और आप रास्ते में मतलब आपको ये मदद मिल जाएगा। यह ट्रंप का कहना था। अब साथियों, जिस प्रकार से यह 28 फरवरी से लेकर आज तक जो चला हुआ आ रहा है और कब तक ये चलेगा किसी को कोई मालूम नहीं, लेकिन साथियों इसी बीच में कई लोग मतलब दुनिया में जो भी न्यूज़ देखते होंगे, सारे लोग जान रहे होंगे ट्रंप इस जाल में किस प्रकार से फंस गए। और ईरान हमेशा से कहता हुआ आ रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका के जितने बेस हम उस पर ही हमला करेंगे। अब साथियों, कल की इस न्यूज़ में यह पता लग रहा है कि जिस प्रकार से ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है क्या कहते हैं लंदन, पेरिस, ये सब में उन्होंने मतलब वहाँ के जो अमेरिकी जो सैन्य अड्डा है वहाँ पे जो उन्होंने अपना क्या कहते हैं कि अपना ये चलाया, अपना बैलिस्टिक मिसाइल चलाया। हालांकि पहुँच नहीं पाई हो, अलग बात है, उन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट कर दिया हो और एक उनके मतलब उनके सैन्य अड्डे पर उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? 4000 किलोमीटर रेंज तक उनका जो मिसाइल है। हालांकि ईरान ने अपना जानकारी दिया कि मेरे पास मात्र 2000 किलोमीटर दूर तक रेंज की मिसाइलें हैं, 4000 किलोमीटर दूर तक या फिर 8000 या 10000 किलोमीटर दूर तक रेंज की मिसाइलें नहीं हैं। जबकि वहाँ में क्या कहते हैं यूरोप के देश भी यह नहीं सोच रहे होंगे कि ईरान जैसे देश यूरोप के अंदर भी आके भड़क उठेगी। साथियों, अब देखिए, अब अमेरिका इसमें किस प्रकार से फंसता हुआ आ रहा है। पहला चीज़, अमेरिका का जो 5th जनरेशन का यानी कि 5 जनरेशन का जो F-35, B-2 बम्बर, F-16, पैट्रियोट, थाट, ये सब जो मिसाइलें हैं, बात को ध्यान रखिएगा, ये सब जो एयरक्राफ्ट हो गए, ये सब जो क्या कहते हैं कि अब्राहम लिंकन हो गए, अब्राहम लिंकन के ऊपर जो अपना जो तैनात रखे हो उसके ऊपर, और इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं कि रडार सिस्टम, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं B-2 बम्बर, F-35, F-16, ये सब जो एक प्रकार से उनका जो तबाह हुआ, यानी कि लगभग ऐसे सिर्फ मिसाइलों की बात कर रहा हूँ, ऐसे सिर्फ मिसाइलों की तबाह होना लगभग से लगभग 3000 करोड़ के आसपास अमेरिका को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब इतना सारा नुकसान हुआ तो वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता
कुछ सरकारें की मतलब जो सरकार के जो पल्ले पे जो मतलब सरकार के जो साथ में थे, सरकार के उस गठबंधन में जो थे, वहाँ की सरकार एक मतलब एक क्या कहते हैं कि एक मिनिस्टर ने मतलब वहाँ के इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि रिज़ाइन दे दिया कि मेरा इस ईरान से क्या कहते हैं कि ईरान से और अमेरिका से युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा मतलब वहाँ की कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के मतलब लगभग सारे लोगों का कहना है कि आखिर आप ईरान से युद्ध कर क्यों रहे हैं, आपको करने का फ़ायदा क्या होगा, आप ईरान से युद्ध करके आपको क्या मिलेगा। इतनी सारी बातें मतलब वहाँ की जनता जब उन्हें सवाल का जवाब कर रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब उन्हें सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। वाकई अगर आप सोचेंगे इसमें तो अगर भला बुरा होगा तो इजराइल का होगा, लेकिन अमेरिका का इसमें क्या फ़ायदा। आप तो एक आइलैंड में जाके फंसे हुए हैं, आप तो आइलैंड में एक देश दुनिया बसाए हुए हैं, आप तो बहुत दूर पे हैं, तो आपको ईरान से मतलब ईरान से क्या खतरा है। ईरान से आप अगर ईरान आपका क्या बिगाड़ देगा, आप ईरान के क्या बिगाड़ दीजिएगा। जब ये सवाल होता है डोनाल्ड ट्रंप के पास में तो उनका जवाब कुछ नहीं होता है। पहला चीज़, इतना सारा नुकसान होने के बाद B-2 बम्बर, F-35, F-16 ये सब हमला में मारे जाने के बाद, उनका जो नुकसान होने के बाद अब ये सोचने लगे कि अब हम किसी प्रकार से निकालते हैं, अब इस युद्ध को हम किस प्रकार से निकलेंगे, अब इस युद्ध में हम किस प्रकार से निकलेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने निकोलस मादुरो को उठाया था, इतना आसान ये आखिर है नहीं। निकोलस मादुरो को उठाने के बाद इन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर नज़र किया था, इन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर नज़र किया, लेकिन क्या कहते हैं कि नाटो वाले देश ने इनको ऊपर खास करके चढ़ाई कर दी है और उन्हें सख्त मना कर दिया गया कि आप ग्रीनलैंड मतलब जो डेनमार्क का जो हिस्सा है, आप उन पे किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं अपने इसमें कब्ज़ा नहीं सकते हैं। साथियों, ये तो हो गया उनके देश की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, नाटो। जब वह युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खर्च होने लगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, अब उन्होंने नाटो का सहयोग चाहा, यानी कि क्या कहते हैं फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, स्पेन का, है ना, ये सब देशों का जो क्या कहते हैं सहमति चाहा कि आप अपना अपना क्या कहते हैं लड़ाकू विमान भेजें हमारे साथ और क्या कहते हैं कि आप हमारे साथ चले युद्ध में लड़ें, यानी कि नाटो देश, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इस समूह को बनाया गया 32 देशों से मिलकर, तो 32 देशों में से यह कहा गया था कि कोई भी देश के ऊपर अगर हमला होता है, अगर 32 देशों में कोई अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो समझ लिए 31 देश यानी कि 31 देश मिलकर उन पर हमला करेंगे। एक देश पर हमला यानी कि पूरे 32 देशों पर हमला माना जाएगा। ये नाटो का एक प्रकार से अलायंस था, गठबंधन था। लेकिन नाटो ने भी खास करके साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके इस मंसूबे में साथ नहीं होंगे। भला इसमें किसी का नहीं है, बुराई सबका होगा। साथियों, ईरान अच्छी तरह से खेल खेल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था, वो जानते हैं कि हम तो मरेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लेकर मरेंगे जो कि अमेरिका खुद ब खुद अपने आप पीछे हटेगा और अमेरिका खुद रिज़ाइन करेगा और अमेरिका खुद हमें एक प्रकार से गारंटी भी देगा कि आइंदा से हम ईरान के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे। साथियों, हम कुछ आगे बात करने वाले इसके बारे से। पहले जो बात है नाटो के बारे से, नाटो जिस प्रकार से हाथ खड़ा कर दिए, इससे यह सबूत मिलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेसमैन आदमी है, वह जितना भी बोले कि हम 95% युद्ध को जीत चुके हैं, लगभग ईरान समाप्त हो चुका है, लगभग ईरान में किसी भी प्रकार की कोई सरकार नहीं है, वहाँ के मतलब IRGC कमांडर को मार दिया गया है, ईरान के पास कुछ भी मिसाइल नहीं है, तो इस चीज़ को समझ ले। फिर आपने नाटो से मदद क्यों मांगी? नाटो आपको मदद क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए क्योंकि ईरान फ़िलहाल अभी ज़िंदा है और ईरान को किसी भी प्रकार से नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन वह एक चक्र जो आयतुल्लाह अली खामनी बनाकर गए थे कि मेरे जाने के बाद ये होंगे, उनके जाने के बाद ये होंगे। अगर रक्षा मंत्री को मार दिया जाए तो इस रक्षा मंत्री के पद पे ये बैठेंगे। अगर मेन सुप्रीम लीडर को मतलब आयतुल्लाह अली खामनी अगर हमको मार दिया जाए तो इसके बाद कौन बैठेगा? ये सारा चक्र को मतलब साधते हुए ये अपना सुप्रीम लीडर मतलब सारा का सारा चक्र को बनाते हुए गए हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को मारा गया तो मुस्तफ़ा अली खामनी वहाँ पे आके बैठ गए। अली लारिजानी को मार दिया गया, उसके बाद फिर कोई आकर बैठेंगे। मसूद पेजेस्कियान है जो मतलब वहाँ के राष्ट्रपति, उनको फिर अगर यदि हमला करके मार दिया जाएगा तो उसके बदले फिर कोई और बैठेगा। मतलब इनका एक पैटर्न, इनका इकोसिस्टम चलता हुआ नज़र आता है और चलता हुआ रहेगा। अब साथियों आगे समझ लें, जिस प्रकार से नाटो के अलायंस ने एक प्रकार से उनके हाथ खड़े कर दिए, हम आपके साथ नहीं दे सकते हैं, यह युद्ध हमारा नहीं है। आपको किसने बोला था कि आप इसके साथ युद्ध करो? आपको किसने बोला था कि आप ये युद्ध कीजिए और युद्ध करने के बाद आप इन पर क्या कहते हैं कि आप इन पर जीत हासिल कीजिए या फिर हार जाइए? ये आपको किसी ने नहीं बोला था।
ये युद्ध हमारा नहीं है, आप खुद इसमें लड़े हैं, खुद आप इन पे भुगत हो। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये क्या कहते हैं कि अपना नाटो के देश मतलब सब कायर लोग हैं, कोई भी साथ देना नहीं चाहते। बहुत सारी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से खिसिया गए हैं नाटो के ऊपर भी। अब साथ ही तीसरी प्रेशर कहाँ पड़ रही है, जो कि अमेरिका पीछे हट रहा है। अब पीछे किस बात से हट रहा है? पहला चीज़, उनके जितने भी मतलब बेस थे, यानी कि सैन्य अड्डा ठिकाने फिलहाल अभी हैं। सैन्य अड्डा जो ठिकाने हैं, अब ये अड्डा ठिकाने क्या है कि एक प्रकार से इन्होंने इस बात से लेकर कहा गया था कि आप अगर हमें अपनी ज़मीन दोगे तो मैं आपको उनके बदले USSR से, चाइना जैसे देशों से, ईरान जैसे देशों से हम आपको सुरक्षा देंगे। इस बात को लेकर वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 के बाद यह मतलब बनाया गया था। ये जब बनाया गया, बनाने के बाद सब देशों को लगा कि ठीक है, आपका तेल कहीं भी आ जा सकेगा सुरक्षा के साथ। आपके तेल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अगर संकट हो तो हम उसकी जिम्मेदारी करेंगे। मेरा सेना जाएगा लड़ने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें अपनी मतलब क्या कहते हैं एयर बेस दीजिए और हम आपको सुरक्षा देंगे। ऐसा कहने के बाद वहाँ पे एक एयर बेस ले लिया जाता है। लगभग टोटल देश में, टोटल वर्ल्ड में अब तक 80 से लेकर 100 बेसेस माने जाते हैं अमेरिका के। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इनको पर जो हमला करता है, तो ईरान डायरेक्ट गल्फ़ की खाड़ी के देश में उन पर हमला करता है। और हमला करने के बाद अब उन लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब ये क्या कहते हैं कि देखिए अब्दुल हबीब ऐसा कुछ मतलब नाम है उनका, जो दुबई के बहुत सारे दुबई के बिलीनियर मतलब बिलीनियर ऐसे माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि यह युद्ध हम क्यों लड़ें, ये युद्ध में हमें क्यों घसीटा जा रहा है, आखिर ये युद्ध से दुबई को क्या फ़ायदा होगा। ये बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी तरीके से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अच्छी तरीके से कहा है कि ये युद्ध आखिर हमने ये युद्ध हमारे लिए क्या साबित होने वाला है, आपने हमें इसे क्यों घसीटा। ये दुबई के कुछ बिलियनियर मतलब उनको कह रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि हमने गलत इंसानों से, गलत देशों से पंगा ले लिया। साथियों, अब ये GCC के यानी जितने भी गल्फ़ के जो कंट्री है, देश है, ओमान, कतर, बहरीन, जोर्डन, सीरिया, इराक, ये सब जो देश हैं, ये सब देश उनको ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि आपने हमला किया और इसके मतलब जलन भुगत हम रहे हैं। साथियों, तो ये जो GCC के जो मतलब गल्फ़ के खाड़ी के देश है, ये खाड़ी के देश एक प्रकार से चाह रहे हैं कि आप इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करें। और ये सेफेस्ट कंट्री जो दुबई है, क्या कहते हैं कि ओमान है, सऊदी अरब है, जो एक दुनिया में चला हुआ है कि सबसे सेफेस्ट कंट्री दुबई को माना जाता है। कोई भी इंसान अगर क्राइम करके चला जाए तो दुबई में जाके खुलेआम तौर से मतलब घूम सकता है, उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता है। तो ऐसे सेफेस्ट कंट्री को सेफेस्ट कंट्री कहते कहते एक प्रकार से अब वहाँ के लोग नाम सुनकर भी डरने लगे हैं। अब साथ ही इस चीज़ को समझ लीजिए। फिर कुछ समय के कल या परसों की एक न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने कहा कि अब ये युद्ध बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा, सीज़ फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, ये कहावत सच होता है कि अगर आप किसी का सामने आप जैसे को तैसे, आपको अगर मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं आपको टॉर्चर करते करते अगर आप रेडी हैं सब चीज़ करने के लिए, अगर आप उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं और निभाने के बाद उनको पलटवार सही से कर रहे हैं, उनका डोज अगर उनको बराबर दे रहे हैं, आपको जिस प्रकार से वो डोज दे रहा था आप भी अगर उसको बराबर दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा वो थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि अमेरिका में कोई इंसान 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बन चुके हैं। ये उनका लगभग 1.5 साल का ये समय चक्रवात चल रहा है लगभग, और खूब से खूब 3 वर्ष चलेंगे। और 3 वर्ष में ये चाहते हैं कि मेरा नाम इतिहास के पन्नों पे आए, पीस मेकर के नाम से आए। ये जो 2025 में जब क्या कहते हैं कि मतलब शांति का पुरस्कार लेने वाले थे, उन्हें यह नहीं मिला था। इन्होंने कहा था हमने 1 वर्ष में 8 युद्ध रुकवाए हैं। इन्होंने मतलब भारत पाकिस्तान का भी क्रेडिट वहाँ लेना चाह रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे दिया नहीं। इसी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, फिर उस टैरिफ को हटाया गया। अब साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका किस प्रकार से पीछे हटने चाह रहा है, लेकिन ये खुलेआम नहीं कहता। खुलेआम अगर कहेगा तो
कल दिन को अगर उनके पास इतने बड़े बड़े जो बेसेस बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो क्या कहते हैं बेस बने हुए हैं, ये अब चाहेंगे कि तुम हमारे लिए सुपर पावर नहीं हो, तुम हमारी मतलब सुरक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि जब सुरक्षा के नाम पर टाइम आया तो आपने इजराइल का सुरक्षा किया, आपने हमारा सुरक्षा नहीं किया। यही कारण है कि अब धीरे धीरे जैसे भी हो डोनाल्ड ट्रंप इनके पीछे, इस युद्ध से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें व कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।